क्लास 10th और मैथमेटिक्स में एक अध्याय है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन वाला। इसकी शुरुआत कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले इसके कुछ सूत्र हैं। इस पूरे अध्याय को इंट्रोड्यूस करवाता हूँ आपको। इसमें कौन कौन सी ठोस आकृतियाँ हैं जिनको अपने को याद करना है, इनके सूत्रों को याद करना है। जब तक सूत्र याद नहीं होंगे आप इन सवालों को हल करना आपको संभव नहीं हो पाएगा। तो इसमें महत्वपूर्ण जो ठोस आकृतियाँ हैं, पहली घन है, ठीक है, फिर घनाभ है, फिर शंकु है, फिर बेलन है, फिर गोला और अर्धगोला। तो आज हम इन जितनी भी ये ठोस आकृतियाँ हैं सबको समझते हैं और इनके सूत्रों को अपन हल करते हैं। तो सबसे पहले मैं लेता हूँ जो पहली वाली ठोस आकृति है, इसको लेते हैं। पहले इसके बारे में समझते हैं। दोनों सेम है, इसमें थोड़ा फ़र्क है। वो फ़र्क क्या है मैं आपको बताऊँगा। पहले अपन चलते हैं आकृति 1। तो सबसे पहले मैंने आकृति ली पहली वाली, और पहले वाली जो आकृति है इसको बेटा घन बोलते हैं। अब आता है कि अपन इसके सूत्रों को समझें। तो पहले अपन देखते हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, संपूर्ण पृष्ठीय क्या होता है, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, या आयतन क्या होता है। पहले अपन इसको समझते हैं। देखो, पहले अपन समझते हैं कि ये आकृति है क्या और इसकी विशेषता क्या है, ठीक है। देखिए, ये आकृति घन है। अब प्रश्न खड़ा होगा कि ये घन क्यों है। घन इसलिए बेटा क्योंकि इसके अंदर जितने भी पृष्ठ हैं वो सारे वर्गाकार हैं। अब एक नया प्रश्न खड़ा हो गया, सब पृष्ठ क्या होता है। तो पृष्ठ होते हैं दीवार। तो इस प्रकार की आकृतियाँ या फिर जो मैंने अभी ऊपर लिया उनमें 6 पृष्ठ होते हैं। पृष्ठ मतलब देखो, ये सामने वाला पृष्ठ है वो पहला, फिर पीछे दूसरा, ये साइड में तीसरा, ये चौथा, ऊपर पांचवा, छठा। तो 6 पृष्ठ हो गए, है ना। और सारे पृष्ठ बेटा वर्गाकार होते हैं। और अभी दूसरी वाली जो आकृति लें, इसको देखो, इसको देखो। तो ये आकृति घनाभ है। अब इसको घन क्यों बोला, इसको घनाभ क्यों बोला, पहले तो वो देखो। ये देखो, ये आकृति है घनाभ की और ये आकृति है घन की। तो देखो घन, इसमें जितने भी पृष्ठ होते हैं सारे होते हैं वर्गाकार, और इसमें जितने पृष्ठ होते हैं वो सारे होते हैं आयताकार, ठीक है। अब इसमें पृष्ठ होते हैं 6, तो इसमें पृष्ठ होते हैं 6। कोर होती है 12, इसमें देखो पृष्ठ हो गए 6। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, पृष्ठ को अपन दीवार भी बोल सकते हैं। तो पृष्ठ 6 हो गए, 1 2 3 4 5 6। तो इसके भी 6 पृष्ठ हो गए, ठीक है। कोर, कोर कहते हैं इसकी भुजाएं। भुजाएं होती हैं 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो इसकी भी 12 होंगी, इसकी 12 होंगी, ठीक है। और अब देखते हैं इसमें विकर्ण। तो विकर्ण होते हैं इसमें 4। देखो, ये पहला विकर्ण, ये दूसरा विकर्ण, फिर ये तीसरा विकर्ण, फिर चौथा विकर्ण। तो विकर्ण तो 4, इसके भी 4 होते हैं, ठीक है। ये देखो, ये शीर्ष, ये 8 होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो शीर्षों की संख्या होती है 8। तो शीर्ष होते हैं इसमें 8, ठीक बेटा। अब आता है पृष्ठ। कहते हैं, अगर पृष्ठ मत होता है कि जितने भी पृष्ठ हैं सबका क्षेत्रफल अगर अपन याद करें तो उसको बोलते हैं संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। एक पार्श्व आता है। पार्श्व मतलब होता है 4 दीवार हैं, 4 अगर अपन वॉल ले लें तो 4 वॉल का जो, यानी कि 4 पृष्ठ का जो आएगा क्षेत्रफल, उसको बोलते हैं पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो ये बात आपको समझ आ गई। इस घन में देखो 6 पृष्ठ और 12 कोर और 4 विकर्ण और 8 शीर्ष, ऐसे इसकी पूरी होती है, ठीक है। समझ में आ गई। इसके भी देखो 6 होंगे, एक नीचे एक ऊपर, 2 साइडों में, 4 और 2 6। इसमें देखो ये कहलाती है लंबाई, ये कहलाती है चौड़ाई और ये कहलाती है ऊंचाई। इसमें ये लंबाई होगी, ये भी लंबाई होगी, ये भी लंबाई होगी। सारी इक्वल होती हैं, सारी बराबर होती हैं। इसमें सब अलग अलग होती हैं, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब अलग होंगी। 2 एक समान हो सकती हैं, तीसरी असमान नहीं, तीसरी असमान होगी, ठीक है।
तो अपन लेते हैं सूत्र, पहले लेंगे इसके। तो नंबर 1, घन के एक पृष्ठ का क्षेत्रफल यानी ए स्क्वायर यानी वर्ग का क्षेत्रफल यानी भुजा स्क्वायर। सेकंड देखो सूत्र, घन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 6 भुजा स्क्वायर। थर्ड देखो, घन का आयतन, और घन का आयतन होता है भुजा की घात क्यूब। क्लियर? तो ये 3 सूत्र आपके काम आएंगे घन में। चलिए अब आते हैं अपन घनाभ में। नंबर 1, घनाभ के चारों दीवारों का क्षेत्रफल 2 ऊंचाई इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है। सेकंड, सॉरी घनाभ है, ठीक है। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 लंबाई चौड़ाई, चौड़ाई ऊंचाई, ऊंचाई लंबाई। ठीक है। थर्ड आता है घनाभ का आयतन, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई। तो बेटा ये घन और घनाभ के कंप्लीट। ठीक है। सेकंड आती है आकृति शंकु। तो तीसरी आकृति, ये 2 होगी, पहली हो गई, दूसरी होगी। अब तीसरी आकृति लेते हैं, और थर्ड आकृति है शंकु। आकृति नंबर 3, शंकु। ठीक है। शंकु बनाते हैं। देखो शंकु बनता है इस शेप में। ये शंकु है। ठीक है। शंकु में बेटा ये होता है आधार, ये होता है वृत्ताकार। ये जो है इसको बोलते हैं एल यानी कि तिर्यक ऊंचाई। ये होती है रेडियस यानी आर, त्रिज्या। ये होती है हाइट यानी कि एच। अब इस प्रकार की आकृति जैसे मेहंदी का कोण वगैरह है वो होते हैं। ठीक है। यहाँ पर कोण बनता है 90 का। अब देखो इसमें ये जो भाग है इसको बोलते हैं वक्रपृष्ठ, इसको बोलते हैं आधार। ठीक है। तो पहले अपन लेंगे आधार का क्षेत्रफल। तो यहाँ पे लिखा पहले मैंने, आधार का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर। ठीक है। क्लियर? सेकंड, अभी अपन चले शंकु में। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल पाई आर एल। ठीक है। संपूर्ण, तो शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, और वो होता है पाई आर एल यानी वक्रपृष्ठ प्लस आधार, दोनों को जोड़ दो। और पाई आर अपन ने कॉमन ले लिया, यहाँ से आ गया एल प्लस आर। ये लेंगे अपन संपूर्ण में। ठीक है। अब आते हैं अपन आयतन। नंबर 4, शंकु का आयतन, और वो होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच।
तो देखो शंकु के मेन तो काम आ गए, पहला आ गया, दूसरा आ गया, तीसरा आ गया, चौथा आ गया। अब कुछ सूत्र हैं जो आपको ध्यान रखना है। देखो इस आकृति को मैं यहाँ बना रहा हूँ, ये देखो बेटा, ये एल हो गई, ये एच हो गई, ये आपकी आर हो गई, ये 90 का। अगर उसमें नाम दूं तो एक समकोण बन गया, है ना। तो समकोण में एक प्रमेय लागू होती है, पाइथागोरस, पाइथागोरस, है ना। अब पाइथागोरस में देखो कर्ण, ये कर्ण हो गया, लंब का आधार। तो एल निकालना हो तो एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, इसकी जरूरत पड़ेगी बेटा। जब आपको एच स्क्वायर निकालना हो तो एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, जब आपको आर स्क्वायर निकालना हो तो एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर। तो ये भी बेटा काम आएंगे। तो ये सूत्र कब निकालते हैं, जब मान लो कि दो भुजाएं दी हो, तीसरी निकालनी हो, तो फिर ऐसी स्थिति में अपने को ये सूत्र काम में लेना है। क्लियर। अब देखो अपने पास घन हो गया, पहला वाला घन हो गया, घनाभ हो गया, शंकु हो गया। अब लेंगे बेलन और फिर गोला, फिर अर्धगोला। ठीक है, चलिए भाई अब अपन चलते हैं लेकर के बेलन। नेक्स्ट आते हैं अपन बेलन। तो बेलन देखो बेटा ऐसे बनता है, ये बेलन बन गया। अब बेलन की आकृति बहुत सारी हैं, पाइप है, चौक है, तो इस प्रकार के होते हैं। अब बेलन में समझो, ये वाला भाग है, इसको बोलते हैं वक्रपृष्ठ। ये आधार, ये आधार, आधार कितने हो गए, 2। ठीक है ना। अब पहला सूत्र बनेगा आधार का क्षेत्रफल। तो पहला बनेगा आपका आधार का क्षेत्रफल, और वो होता है पाई आर स्क्वायर, एक आधार का। और दोनों आधार का लो, तो यहाँ पे लिखो दोनों आधारों का क्षेत्रफल, एक और एक कितने के, 2, तो 2 पाई आर स्क्वायर। थर्ड वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, यहाँ पे लिखो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, और वो होता है 2 पाई आर और एच। ठीक है, संपूर्ण लो, तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण में वक्र पृष्ठ और दोनों आधार मिलके होता है, तो 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ से क्या करेंगे, 2 पाई आर कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा एच प्लस आर। ये लेना है काम में संपूर्ण में। ठीक है, अब लेते हैं आयतन। तो यहाँ पे लिखो बेलन का आयतन बराबर पाई आर स्क्वायर एच। तो ये बेलन का काम आ गया। तीसरे चौथे नंबर का अपने पास था ठोस आकृति। ठीक है, अब आते हैं अपन गोला और अर्धगोला। 5वें नंबर पे आते हैं गोला। देखो गोला बेटा ऐसा बनता है। अब गोले में देखो आप गेंद, कोई छर्रा, इस प्रकार की आकृति गोले में आती है। अब गोले में जो है ये होती है त्रिज्या। ठीक है, तो पहला बनेगा सूत्र गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, और बनता है 4 पाई आर स्क्वायर। दूसरा गोले का आयतन,
और गोले का जो आयतन है वो होता है 4/3 पाई आर क्यूब। दो ही काम आएंगे। अर्धगोला लो, तो अर्धगोले की जो आकृति है वो देखो बेटा ये होती है, यानी गोले का जो आधा भाग है उसको अर्धगोला बोलते हैं। अर्धगोले में देखो ये होती है त्रिज्या और ये होती है ऊंचाई। तो ऊंचाई जो है त्रिज्या के बराबर ही होती है इसमें, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो अपन लेंगे अर्धगोले का आधार का क्षेत्रफल। आधार का क्षेत्रफल, तो अर्धगोले में आधार ये हो गया पाई आर स्क्वायर। नंबर 2, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 पाई आर स्क्वायर। थर्ड, अर्धवृत्त का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। संपूर्ण में देखो दोनों जोड़ लो, 2 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर, तो ये बन जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब लेंगे अर्धगोले का आयतन। अर्धगोले का आयतन ये होता है 2/3 पाई आर क्यूब। तो ये ठोस आकृति थी जिनके अपने सूत्र या अभी हल करें। बोर्ड एग्ज़ाम में एक ना एक प्रश्न जरूर आएगा, 1 नंबर का है, 2 नंबर के हैं, तो सूत्रों के ऊपर भी कई बार प्रश्न बन जाते हैं, तो इनको ज़रूर याद करें। ठीक है, तो धन्यवाद।